नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। बता दें आपको कि बिहार में कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के 6 विधायक अब जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर के कांग्रेस की चिंता भी बढ़ी हुई है। विधायकों को लुभाने के लिए, उनको मनाने के लिए कांग्रेस एक तरफ से मीटिंग भी अरेंज कर रही है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। चुनाव के बाद ही जो नतीजे सामने आए उसके बाद से देखा गया कि कांग्रेस के जो विधायक है उनके जो कॉन्फिडेंस है वो डमाडोल नजर आ रहे थे और कई सारे ऐसे भी अटकलें लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द ये लोग जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और अभी तस्वीरें भी हमारे सामने आने लगी है। हर्ष, क्या कहेंगे अब? बिल्कुल, देखिए, तकरीबन ये खबर भी है कि इन विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस एक मीटिंग बुलाने वाली है, लेकिन वो मीटिंग कब होगी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि खबर तो ये है कि आज या कल में भी ये तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं 6 के 6 वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस में बवंडर तो उठना तय ही था, लेकिन बवंडर सिर्फ कांग्रेस में नहीं, पूरे महागठबंधन में उठा हुआ है, क्योंकि महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो जितने भी विधायक हैं वो संपर्क में है या तो जेडीयू के या फिर बीजेपी के। दरअसल ये कहा जा रहा है कि संख्या बल को बढ़ाने की कोशिश बीजेपी और जेडीयू दोनों कर रहे हैं कि कौन सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बिहार के अंदर। हालांकि ऐसा है या नहीं है ये तो साफ तौर पर नजर ही आ रहा है। और जहां बीजेपी आरजेडी के विधायकों पे संपर्क साध रही है, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, वहीं जेडीयू की अगर हम बात करते हैं तो तमाम 6 विधायकों से संपर्क साधा गया है। और इसमें जेडीयू के जो नेता हैं नीरज कुमार, उनकी तरफ से बयान भी सामने आ चुका है और वो कह रहे हैं कि महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। यानी खुले तौर पर उन्होंने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना तो तय है कि वो कांग्रेस के तमाम 6 विधायकों के संपर्क में हो और जल्द से जल्द ये 6 विधायक शामिल हो सकते हैं जेडीयू में। हालांकि आप इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर से ही गलती की है और चुनाव के बाद भी महागठबंधन ने बहुत बड़ी गलती की कि जितने भी विधायक थे उनके साथ कोई भी मीटिंग नहीं हुई। अब उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका है कि आखिर आरजेडी में रहकर होगा क्या और कांग्रेस में रहकर होगा क्या। उनका फायदा एनडीए में जाने से ही है, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ विधायकों ने विरोध भी जताया था जब नेता प्रतिपक्ष विदेश दौरे पर चले गए थे, क्योंकि तमाम विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम तेजस्वी यादव को किया था और कुछ विधायक मीडिया के सामने विरोध भी जताते नजर आ रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं। हालांकि हमने देखा कि बसपा का जो एक विधायक है वो खास तौर पर विधानसभा में बोलते हुए नजर आया था कि तेजस्वी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और तेजस्वी को इस वक्त विदेश दौरे पर नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी एक तय होती है, उस जिम्मेदारी को वो नहीं निभा रहे हैं। आम जनता के मुद्दों को उन्हें उठाना चाहिए था और यही बात कांग्रेस के कुछ विधायकों की तरफ से भी बोली गई थी। तभी से ये लग रहा था कि कैसे महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है चुनावों के बाद भी और महागठबंधन टूट सकता है, जो खबरें हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताई थी। हर्ष, ये भी हमने देखा है कि हमेशा से बिहार में कांग्रेस हंसी पर ही रही है। महागठबंधन होने के बावजूद भी जो तवज्जो कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि देखिए केंद्र में एक बहुत मजबूत पार्टी है कांग्रेस, लेकिन वही स्थिति बिहार में काफी कमजोर हो जाती है। सीट एलोकेशन के लेकर के हम मुद्दे की अगर बात कर ले तो वहां पर भी कांग्रेस को हंसी पर रख दी जाती है और गिनती की नाम बराबर सीट दी जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है, विधायक के मोरल टूट रहे हैं, विधायक अब कांग्रेस से निकलने की बात करते हैं। यहां पर केंद्र से चाहे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उसको अपने विधायकों को संभालना नहीं चाहिए? देखिए, बात अगर कांग्रेस की करें, बिहार की राजनीति थोड़ी अलग है। बिहार को जब आप समझती हैं तो आप देखिएगा कि कभी भी राष्ट्रीय पार्टी उतना वर्चस्व नहीं कर पाई है बिहार के अंदर। क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा हमेशा से रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा था किस तरीके से अलग हुए लालू प्रसाद यादव, जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल उसका नाम रखा, क्योंकि वो जानते थे कि किस तरीके से अध्यक्ष पद की कमान उनके पास रहेगी तभी वो सीएम बन पाएंगे। तो आपने बिहार की सियासत में बहुत कुछ देखा है और आप देखती हैं कि कभी भी राष्ट्रीय पार्टी का उतना दबदबा नहीं रहा है। हाँ, इस बार हमने देखा कि कांग्रेस ने, खास तौर पर राहुल गांधी ने, वो कोशिश करने की वो जरूर कर रहे थे कि हाँ, कांग्रेस को एक बड़ी पार्टी बना दिया जाए और दिखाया जाए कि आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन तेजस्वी ने पूरी तरीके से कांग्रेस को नकारने का काम कर दिया और ये रहा कि आपसी लड़ाई में हमने अभी देखा कि 25 सीटें ही मिली है महागठबंधन को, जो कहीं ना कहीं पहले से ही दर्शा रहा था। दूसरा ये
कि देखिए कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। बिहार के अंदर कभी भी कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं रहा है। हाँ, हमने इस बार जरूर देखा कि आज़ादी के बाद पहली बार CWC की मीटिंग बिहार के अंदर जरूर हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी गलती कर दी और अब जो 6 विधायक NDA के कुनबे में जाएंगे या JDU में शामिल होंगे, उसका भी आप देखिएगा कि पूरा दामोदार राहुल गांधी पर ही फूटेगा। राहुल गांधी की गलती की वजह से जाएंगे। क्यों? आपने चुनावों के वक्त देखा होगा कि राहुल गांधी ने कितने आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिहार के लोग बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने क्या किया? वोट के लिए तालाब में कूद गए राहुल गांधी। अब लोगों ने तो ये सोचा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बात कह रहे हैं कि आप वोटों के लिए नाच सकते हैं, तो आप भी तो वोटों के लिए तालाब में कूद रहे हैं। तो बिहार की जनता से आप चौक चौराहे पर चले जाएंगे तो बिहार की जनता राजनीति को समझती है, और उस राजनीति को राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं समझा, जो कि आम इंसान बिहार का समझता है। आप अलग अलग राज्यों का अलग अलग सिनेरियो है, चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, बिहार के अंदर हमेशा से चौक चौराहों पर भी राजनीति की बात होती रही है, और आम व्यक्ति भी नेताओं को समझता है और समझता है कि बिहार का भविष्य क्या होगा, समझता है कि हाँ कैसी पॉलिटिक्स बिहार में होती है, और खास तौर पर वो उसे समझता है। इसीलिए इस बार हम, क्योंकि पहले देखिए 2020 में क्या हुआ था, तेजस्वी यादव को समझा गया कि युवा नेता हैं, और इसलिए आरजेडी, क्योंकि तेजस्वी यादव को लोग देखना चाहते थे, समझना चाहते थे कि तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं, और इसलिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 2020 के अंदर। लेकिन तेजस्वी ने कुछ गलतियां ऐसी कर दी जो इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। अब वो देख रहे हैं कि भैया बिहार के अंदर विकास कैसे हो। अब वो विकास चाहे कोई वरिष्ठ नेता करे या फिर युवा नेता करे, उन्हें अपने विकास से मतलब है। पहले वो युवा नेतृत्व की कोशिश कर रहे थे कि हाँ युवा नेतृत्व बिहार के अंदर जरूर आए और वो सरकार बनाए और कहीं ना कहीं विकास करे, लेकिन तेजस्वी को उन्होंने देख लिया। उप मुख्यमंत्री रहते उनकी तरफ से इतना कुछ किया नहीं गया, लेकिन 18 महीने के कार्यकाल को इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि उन्होंने बिहार के लिए सब कुछ कर दिया, जबकि वो काम नीतीश कुमार की तरफ से किए गए थे। आपने जिन योजनाओं को बताया, उस योजनाओं को आप लागू कैसे करेंगे, उसमें आप पूरी तरीके से फेल रहे। जबकि युवाओं का पूरा विजन रहता है कि कैसे अगर आप बिहार के भविष्य को बनाना चाहते हैं और बिहार के जो युवाओं हैं जिसको आप सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं, तो आप उतना बजट कहां से लाएंगे, आखिर आपको नौकरी कहां से देंगे। और बात अगर राहुल गांधी और तेजस्वी की करें, दोनों युवा नेता तो थे, लेकिन दोनों में समझ नहीं थी। बिहार के गुणा गणित को समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी तो बीजेपी भी है, लेकिन बिहार में दमखम है। यही हाल बीजेपी की भी थी कुछ समय पहले। बीजेपी बहुत मजबूती से खुद को साबित नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी काफी मजबूत साबित हुई। कांग्रेस की दशा हम देख रहे हैं और बीजेपी की दशा देख रहे हैं, काफी उलट है। केंद्र में राहुल भी उतना मजबूत नजर नहीं आते हैं, अपने में ही उलझे हुए नजर आते हैं। शायद केंद्र की गुणागणित भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार की समस्या तो दूर की बात है। हर्ष जी, देखिए, राहुल की बात करते हैं तो राहुल गांधी में हम बार बार कहते हैं कि उतनी समझ नहीं है। कांग्रेस ने इतने सालों राज किया अपने देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो उस वक्त इसलिए मौजूद था क्योंकि उसमें ऐसे कद्दावर नेता थे जो अब कांग्रेस के अंदर से साइडलाइन कर दिए गए हैं। आप देखिए, गुलाम नबी आजाद का कद क्या था कांग्रेस में, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अलग होकर अपनी पार्टी क्यों बनाई? वो नाराज थे कि राहुल गांधी के चक्कर में आपने पूरी कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। आज कितने नेता कांग्रेस से अलग हो गए हैं? वजह साफ है कि आपने सुनी नहीं उन नेताओं की जिन नेताओं ने कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया था। गुलाम नबी आजाद जो बिल्कुल करीबी रहे सोनिया गांधी के और खास तौर पर कांग्रेस को बनाने का काम किया, लेकिन आपने उन नेताओं को भी नकारने का काम किया, तो आपका हाल तो ऐसा होगा। जहां तक हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी का नेतृत्व आज इतना मजबूत इसलिए है कि बीजेपी कार्यकर्ता को उठाकर भी सीएम बना देती है। बीजेपी जमीनी कार्यकर्ताओं को उतना तवज्जो देती है जितना देना चाहिए। अभी क्या हुआ बिहार के अंदर, हमने देखा कुर्ता फाड़ प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया कि हम तो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन आपने हमें टिकट देने का काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में कौन जानता था कि मोहन यादव कभी सीएम बन सकते हैं? बीजेपी में कौन जानता था कि ये सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिल सकता है? तो आप रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जा सकता था दिल्ली में, ये कौन जानता था? ये भी एक नया चेहरा थी। पब्लिक को, देश की जनता रेखा गुप्ता को कितना जानती थी, लेकिन देखिए ये हमेशा चेहरों को लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर के इन्होंने तवज्जो दी है, कीमत पहचानी है। कांग्रेस में यही कमी नजर आ रही है हमेशा से।
बिल्कुल, कांग्रेस में कमी है और उस कमी को हमने हमेशा से देखा है बिहार के अंदर, और यही वजह है कि अब जो 6 तमाम जो विधायक हैं वो पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षी तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार की कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अटकलें तेज हो गई है कि जल्द ही 6 विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं, जेडीयू का दामन थाम सकते हैं और अपने विधायकों को लुभाने के लिए, उनको मनाने के लिए कांग्रेस अब जल्द ही मीटिंग अरेंज करने जा रही है। फिलहाल इस बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं निशा दुबे, कैपिटल टीवी।